हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग को हमारे वृत्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम देख रहे थे। ठीक है, सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्ड नंबर का वो अपन देखेंगे। तो ये है आपका लेहन अध्याय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेहन अध्याय में सबसे पहले आपका परिचर्या बताया गया। सॉरी, परिचर्या बोलता हूँ, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो लेहन मतलब क्या होता है? तो संक्रामक व्याधियों से बचने हेतु आधुनिक काल में टीका यानी कि वैक्सीनेशन का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद का सिद्धांत यह है कि दोष विषम होने पर रोग उत्पन्न होते हैं, अतः दोषों को साम्यावस्था में रखना तथा शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना ही बचाव का उत्तम साधन है। इसके लिए शिशुओं में लेहन कर्म का विधान बताया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कृत्रिम रूप से विकसित की जाती है वह दो प्रकार की होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कृत्रिम रूप से विकसित की जाती है वो दो प्रकार की होती है, विशिष्ट और सामान्य। विशिष्ट किसको बोलते हैं? तो यह व्याधि विशेष के लिए प्रयोग की जाती है उसे विशिष्ट कहेंगे। तो जो व्याधि विशेष के लिए प्रयोग की जाती है उसे विशिष्ट कहते हैं, जैसे कि पोलियो, टिटेनस। ठीक है, जबकि सामान्य किसको बोलते हैं? तो यह किसी रोग विशेष का न होकर के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकसित करती है। लेहन कर्म व रसायन कर्म इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कि प्राशन में प्र का मतलब होता है पहले और आसन मतलब भोजन। ठीक है, तो समथिंग गिवन बिफोर फूड। ठीक है, लेहन कर्म के विषय में बताया, लेहन के विषय में बताया गया है। तो जिन्हें जीवा द्वारा चाटा जाता है वे लेहन कहलाते हैं। तो जिन्हें जीवा द्वारा चाटा जाता है वे लेहन कहलाते हैं। सारंगधन अनुसार जिन औषधि द्रव्यों को अग्नि द्वारा पाक कर घना बनाया जाता है वह जीवा द्वारा चाटा चाट कर खाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। इसमें बोला है सुखम पुखम ही बालानाम दृश्यते लेहन क्षयम, अर्थात बच्चों के सुख दुख लेहन पर ही आश्रित होता है। तो बच्चों का सुख दुख इसके ऊपर लेहन पर ही आश्रित होता है। फिर लेहन कर्म के योग्य योग्य बताया गया है। ठीक है, तो अवस्था के अनुसार योग्य योग्य बताया गया है। तो स्तन्य में बताया गया है। तो स्तन्य में योग्य कौन है? तो मातृ स्तन्य का अभाव होने पर लेहन कराना है। ठीक है, अल्प स्तन्य है तो अपन को लेहन कर्म कराना है। स्तन्यपान बाद भी तृप्ति नहीं हो रही है, शिशु को स्तनपान करने के बाद में भी तृप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तब लेहन कराना है। अयोग्य कौन है? तो गुरु स्तन्य है, तो उस कंडीशन में वो अयोग्य के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार कौन माता जो है स्तन्य के योग्य है? तो दुष्प्रजाता अगर है तो वो योग्य के अंतर्गत आएगा। गंभीर रोग से पीड़ित माता है तो भी लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। जबकि सर्वरस आहार से भी है तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अग्नि में दीप्त अग्नि है तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। मंदाग्नि अना है तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ अजीर्ण रोगी है, अरुचि है, तो वो भी लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। फिर है निद्रा। तो निद्रा में रात में भी नहीं सोते हैं तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। तो रात में भी नहीं सोते हैं तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। निद्रालु है, ठीक है, तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। फिर मल में गाढ़ा गाढ़ विट्ट मल है तो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। अतिसार और छर्दी से पीड़ित है तो लेहन के अयोग्य के अंतर्गत आएगा। फिर दोष एवं रोग में वात पित्त प्रधान व कफ रहित है तो वात पित्त की प्रधानता है और कफ रहित तब लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। ज्वर, श्वास, कास, कामला, पांडु, शोथ, हृदरोग, उदर रोग, अल्सर, गंड, विसर्प आदि तथा बाल ग्रह से पीड़ित है तो वो लेहन के योग्य के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कश्योपोक्त लेह लेह या स्वर्ण प्राशन। तो पूर्व दिशा में मुंह करके धोए हुए पत्थर पर थोड़ा पानी का साधा स्वर्ण को घिस कर उसमें मधु व घृत मिलाकर चाटें, यह स्वर्ण प्राशन कहलाता है। तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके धोए हुए पत्थर पर थोड़ा पानी के साथ स्वर्ण को घिस करके उसमें मधु व घृत मिलाकर चाटें, तो वो क्या है? आपका स्वर्ण प्राशन कहलाता है। यह इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? तो स्वर्ण प्राशन का बेनिफिट बताया गया है कि मेधा, अग्नि तथा बल का वर्धन करेगा, आयु का वर्धन करेगा, कल्याणकारक होते हैं, पुण्यकारक होते हैं, वृश्य वर्ण तथा ग्रह बाधा नाशक होते हैं। स्वर्ण प्राशन के स्वर्ण प्राशन से बालक 1 मास में मेधायुक्त तथा व्याधि से आक्रांत नहीं होता तथा 6 माह में श्रुतधर हो जाता है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है
डिफरेंट डोसेज एंड फॉर्मुलेशंस यूज्ड इन लेहन। ठीक है, कौन से तो डिफरेंट डोसेज, तो जैसे यहाँ पे आपका बताया गया है कि ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वचा, शतपुष्पा, सतावरी, दंती, नागबला, त्रिविध, इनको पृथक पृथक मधु व घृत के साथ में मेधा वृद्धि के लिए प्रयोग करना तथा मेधा वर्धनार्थ प्रयोग किया जाता है। इसमें अपन घृत में कल्याणक घृत, गव्य घृत, ब्राह्मी घृत, ये सभी से अपन प्रयोग कर सकते हैं। अभ्याघृत के विषय में बताया गया है तो जो घृत ब्राह्मी, सिद्धार्थक, कुष्ठ, सेंधा लवण, सारीवा, वचा, पिपली, इनसे बनाया जाता है, ठीक है, वो अभ्याघृत है। और यह जो है मेधावर्धक होते हैं। संवर्धक घृत का कंटेंट बताया गया है कि खदीर, कृष्णपर्णी, इसके अलावा सेंदन, सेंधव, बला, केबुक, इनका एक आड़क जल में कसाय बनाएंगे और इसमें समान भाग दूध, 1.5 प्रस्थ घृत डाल देते हैं। फिर घृत पाक विधि से इसका पाक किया जाता है। मधु मिलाकर के इस घृत का लेहन करते हैं। इस घृत का प्रयोग से शिशु निरोगी रहते हैं तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यह संवर्धक घृत में बताया गया। नेक्स्ट है कल्याणक घृत। तो कल्याणक घृत में क्या बोला गया है, मेधा वृद्धिकर, आयुष्य, बल वृद्धिकर होता है, साथ ही साथ भूत प्रेत बाधा नाशक होता है। यह अपस्मार, ज्वर, कास, वात, रक्त प्रतिशय, छर्दी, अर्स, मूत्रकिच्छ, विसर्प, कंडू, पांडु, उन्माद का नाश करता है। ठीक है, तो मेधावर्धक होता है कल्याणक घृत, साथ ही साथ आयुष्य, बलवर्धक, भूत प्रेत नाशक, ठीक है, अपस्मार, ज्वर, वात, रक्त, ये सबको नष्ट कर देते हैं। गव्य, पंचगव्य घृत, तो पंचगव्य में बताया गया कि गाय के गोबर का रस, दधी, दूध, मूत्र एवं घृत, इन सभी को समान भाग लेकर विधि पूर्वक पाक करते हैं। तो गाय के गोबर का रस, दधी, दुग्ध, मूत्र एवं घृत, इन सभी को समान भाग लेकर के विधि पूर्वक पाक करते हैं। इसका प्रयोग करने से अपस्मार, कामला, ज्वर ठीक हो जाता है। यह मेधा वृद्धिकर होता है। फिर नेक्स्ट है ब्राह्मी घृत। तो ब्राह्मी घृत में बताया गया है कि ब्राह्मी, स्वरस, वचा, कुष्ठ, संघपुष्पी, इन प्रत्येक के कल्क के साथ पुराने गोघृत का वृद्धि पूर्वक पाक करते हैं तथा सिद्धार्थक घृत उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार, पापजन्य रोग का नाश करते हैं। वांग भट्ट के अनुसार 4 योग जो स्वर्ण युक्त हैं उनका वर्ष पर्यंत लेहन कराने से शरीर में मेधा, बल, वर्ण की वृद्धि होती है। तो श्वेत वर्ण, स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण श्वेत, वचा, कुष्ठ, इनका घृत और मधु के साथ में, स्वर्ण एवं अर्क पुष्पी का घृत मधु के साथ में, स्वर्ण मत्स्य नाशक एवं शंख पुष्पी का घृत मधु के साथ में, स्वर्ण कैडेरे एवं वचा का घृत व मधु के साथ में, इस प्रकार से प्रयोग करना है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर वैक्सीनेशन, ये अपने को नहीं देखना है, ठीक है, मॉडर्न टाइप है। तो लेहन में इतना आना चाहिए, ठीक है, 5 मार्क के लिए अगर पूछा जाए तो। बाकी इम्पोर्टेंट है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें मॉडर्न ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।